स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से करिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन करवाया है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी मैं आपको वीडियोज़ देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से है संबंधित। ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ है और स्पाइडर लिखा हुआ है आगे। यहाँ पर देखिए कोई शब्द आएगा, दोनों में आपस में कुछ संबंध बन रहा होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बैरक और शोल्डर। बैरक मीन्स होता है छावनी और शोल्डर मीन्स होता है सैनिक। छावनी में क्या मिलेगा आपको? सैनिक मिलेंगे। ठीक है, तो स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी। मकड़ी कहाँ मिलेगी आपको? तो जाले में मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। वेब मीन्स होता है जाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा वेब, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे लिखा हुआ है रसायन विज्ञान का संबंध है परमाणु से, तो जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान में परमाणु का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, आरआरबी पैरामेडिकल 20/7/2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है रंगमंच का संबंध है मनोरंजन से, तो मंदिर का संबंध किससे होगा? यही आपको बताना है। देखिए रंगमंच क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा मंच बनाया गया है जिस पर सिर्फ मनोरंजन का काम होना है, ठीक है, मनोरंजन के लिए कोई रंगमंच जो होता है वो मनोरंजन के लिए होता है। उस पर ऐसे जो है एक्टिविटी की जाएगी उस मंच पर कि लोग देख करके खुश हों और हंसें। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए होगा, ये कह सकते हो आपके रंगमंच का प्रयोग मनोरंजन के लिए होता है। तो मंदिर का यूज़ किस लिए होता है? ठीक है, तो मंदिर जो है, मंदिर में क्या होता है? पूजा होता है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, देखिए जिस प्रकार रंगमंच में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में पूजा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे लिखा हुआ है पृथ्वी का संबंध है नीला से, तो मंगल ग्रह का संबंध किससे होगा? यहाँ पर कोई एक शब्द आएगा, आपको बताना है। देखिए पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, और कैसा ग्रह है? इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जीके का भी क्वेश्चन है ये। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, ना तो भूरा कहा जाता है मंगल ग्रह को, ना हरे कहा जाता है और ना ही काला कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे लिखा हुआ है पर्वत का संबंध ऊंचाई से है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए पर्वत और ऊंचाई, पर्वत अगर ऊंचा नहीं है तो पर्वत नहीं होगा फिर वो, है ना, मतलब पर्वत की विशेषता है कि वो ऊंचा होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या नदी के साथ में ऐसी कोई विशेषता है कि नदी है तो पानी होगा? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि नदी है पानी ना हो उसमें, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अगर पर्वत है तो ऊंचा ज़रूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर घाटी है तो क्या ज़रूरी है कि उसमें सुंदरता ही होगी? है ना, ऐसी बहुत सारी घाटियाँ पड़ी जो है कोई सुंदरता नहीं उसमें। ठीक है, उसमें वहाँ पर जाने में डर लगता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चाँद और परछाई, ठीक है, चाँद और परछाई से क्या मतलब है ना, यहाँ पर भी ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन देखिए गुफा है तो गहरी होगी, गुफा गहराई के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार से पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है उसी प्रकार से गुफा गहराई के लिए जानी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे लिखा हुआ है गंवार का संबंध है सभ्य से, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जो गंवार शब्द है वो सभ्य का विलोम है, एंटोनिम्स है, ये आप समझिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरा और रोशनी। ठीक है, बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है जो कि इसी तरीके से संबंध एक दूसरे का एंटोनिम्स हो। ठीक है, विलोम हो, लेकिन देखिए अंधेरा और रोशनी ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, समान नहीं है, विलोम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे लिखा हुआ है मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जो पहले दो शब्द हैं ये समानता रखते हैं आपस में। ठीक है, देखिए हंसी का ही एक जो है छोटा रूप आप कह सकते हो मुस्कान। ठीक है, मुस्कुराना। ठीक है, तो देखिए मुस्कान हंसी अर्थात पहले मुस्कुराया
फिर हंसा, फिर रोने लगा। उल्टा हो गया। वैसे ही आपको देखना है। देखिए ए में देखते हैं। देखिए क्रोध और रोष ये दोनों समान हो रहे हैं, जबकि समान तो इनको होना चाहिए था। जो पहले वाले दो शब्द हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है। खड़ा होना, सोना, खेलना ये कोई जो है संबंध नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 3 शब्द हैं और तीनों अलग अलग अर्थ निकल रहा है इसका। ठीक। वैसे देखिए शाम, रात और दिन, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना है। हो सकता था अगर एक बार को यहाँ पर दिन होता तो सोच सकते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रात लिखा हुआ है। अच्छा बी में देखिए क्या लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, छूना, पकड़ना, छोड़ना। पहले छुआ, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। पहले मुस्कुराया, फिर हंसा, फिर रो दिया। पहले छुआ, फिर पकड़ा और फिर छोड़ दिया। सेम बन रहा है ना। ये दोनों जो आपस में शब्द हैं समानता रख रहे हैं। पहले छुआ, ठीक है, टच किया, उसके बाद में पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।